अध्याय 23। सुरंग के माध्यम से। उस समय बारिश नहीं हुई, हालांकि आसमान में बादल घने और अधिक खतरनाक होते जा रहे थे। पॉलीक्रोम को उम्मीद थी कि एक गरज तूफान आएगा, उसके बाद उसका इंद्रधनुष आएगा, लेकिन दोनों टिन मैन भीगने के विचार को पसंद नहीं करते थे। वे निम्मी एमी के घर में रहना भी पसंद करते थे, हालांकि उन्हें लगा कि वहां उनका स्वागत नहीं है, बजाय इसके कि वे बाहर जाकर आने वाले तूफान का सामना करें। लेकिन बिजुका, जो एक बहुत ही विचारशील व्यक्ति था, ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम तूफान के बाद तक यहाँ रहे और पॉलीक्रोम अपने इंद्रधनुष पर चली गई, तो हम ठोस हवा की दीवार के अंदर कैदी बन जाएंगे, इसलिए हमें तुरंत वापसी की यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। अगर मैं भीग गया, तो मेरा पुआल भराव बर्बाद हो जाएगा, और अगर तुम दोनों टिन के सज्जन भीग गए, तो शायद तुम फिर से जंग खा जाओगे और बेकार हो जाओगे। लेकिन यहाँ रहने से तो ये भी बेहतर है। एक बार जब हम बाधा से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारी मदद करने के लिए वुड द वांडरा है, और वह तुम्हारे जोड़ों में तेल लगा सकता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे शरीर को फिर से भर सकता है, क्योंकि लड़का मांस से बना है, जो न तो जंग खाता है, न ही गिला या फफूंददार होता है। तो फिर चलो, पॉलीक्रोम ने खिड़की से चिल्लाया, और बाकी लोगों ने बिजुका की बात की बुद्धिमत्ता को समझते हुए निम्मी एमी से विदा ली, जो उनसे छुटकारा पाकर खुश थी, और उसके पति को अलविदा कहा, जिसने केवल भौहें सिकोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया, और फिर वे जल्दी से घर से बाहर चले गए। आपके पुराने हिस्से बहुत विनम्र नहीं हैं, मुझे कहना होगा, बिजुका ने टिप्पणी की, जब वे बगीचे में थे। नहीं, वुड ने कहा, चॉपफिट हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। कम से कम वह हमारी सुखद यात्रा की कामना तो करता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि उस प्राणी के कार्यों के लिए हमें जिम्मेदार न ठहराएं, टिन वुडमैन ने विनती की। हम चॉपफिट के साथ काम कर चुके हैं और अब उससे कोई लेना देना नहीं है। पॉलीक्रोम ने पार्टी के आगे नाचते हुए उन्हें सीधे नीले खरगोश के बिल तक पहुंचाया, जिसे ढूंढने में उन्हें उसके बिना कुछ कठिनाई हो सकती थी। वहां उसने बिना समय गंवाए उन सभी को फिर से छोटा कर दिया। नीला खरगोश निम्मी एमी के बगीचे में गोभी के पत्ते चबाने में व्यस्त था, इसलिए उन्होंने उसकी अनुमति नहीं मांगी और तुरंत बिल में घुस गए। अब भी बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं, लेकिन सुरंग के अंदर काफी सूखा था और जब तक वे दूसरे छोर पर पहुंचे, ठोस हवा की गोलाकार दीवार के बाहर तूफान अपने चरम पर था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। चलो यहीं रुकते हैं, पॉलीक्रोम ने छेद से बाहर झांकते हुए सुझाव दिया और फिर जल्दी से पीछे हट गया। तूफान के बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देगा और मैं तुम्हें एक झटके में फिर से बड़ा कर सकता हूँ, इससे पहले कि मैं अपनी बहनों के साथ धनुष पर बैठूं। यह एक अच्छी योजना है, बिजुका ने सहमति जताते हुए कहा। यह मुझे भीगने और गीला होने से बचाएगी। यह मुझे जंग लगने से बचाएगा, टिन सैनिक ने कहा। टिन वुडमैन ने कहा, इससे मैं अत्यधिक परिष्कृत बने रह सकूंगा। ओह, जहां तक उसकी बात है, मैं खुद भी अपने सुंदर कपड़ों को गीला नहीं करना चाहती, रेनबो की बेटी ने हंसते हुए कहा। लेकिन जब तक हम प्रतीक्षा करते हैं, मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ। मुझे उस भयानक दानवी से मुझे बचाने के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहिए, श्रीमती यूप। आप अच्छे और धैर्यवान साथी रहे हैं और मैंने हमारे साथ रोमांच का आनंद लिया है, लेकिन मैं अपने प्यारे इंद्रधनुष पर जितना खुश हूँ उतना कभी नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें धरती पर छोड़े जाने के लिए डांटेंगे? वुड ने पूछा। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, पॉलीक्रोम ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मुझे हमेशा मेरी पागल शरारतों के लिए डांट पड़ती है, जैसा कि उन्हें कहा जाता है। मेरी बहनें इतनी प्यारी और सुंदर और सभ्य हैं कि वे कभी भी हमारे इंद्रधनुष से अलग होकर नृत्य नहीं करती हैं, और इसलिए वे कभी भी कोई रोमांच नहीं करती हैं। मेरे लिए रोमांच अच्छा मज़ा है, केवल मैं पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं वास्तव में यहाँ का नहीं हूँ। मैं अपने पिता इंद्रधनुष से कहूँगा कि मैं फिर से इतना लापरवाह न होने की कोशिश करूँगा, और वह मुझे माफ़ कर देगा क्योंकि हमारे आकाशीय महलों में हमेशा खुशी और आनंद रहता है। वे वास्तव में अपने प्यारे और सुंदर साथी से अलग होने के लिए दुखी थे और उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि अगर वे कभी फिर से मिलेंगे तो वे उनके प्रति समर्पित रहेंगे।
उसने बिजुका और टिन मैन से हाथ मिलाया और वूट द वांडरा के माथे पर हल्के से चूमा। और फिर अचानक बारिश बंद हो गई, और जैसे ही वे छोटे लोग नीले खरगोश के बिल से बाहर निकले, आकाश में एक शानदार बड़ा इंद्रधनुष दिखाई दिया और उसके मेहराब का अंत धीरे धीरे नीचे उतरा और ठीक उसी जगह जमीन को छू गया जहां वे खड़े थे। वूट कई खूबसूरत युवतियों को देखने में इतना व्यस्त था, पॉलीक्रोम की बहनें जो धनुष के किनारे पर झुकी हुई थीं, और एक और दो युवतियां जो शानदार रंगों की चमक के बीच उल्लासपूर्वक नृत्य कर रही थीं, कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि वह फिर से बड़ा हो रहा था। लेकिन अब पॉलीक्रोम इंद्रधनुष पर अपनी बहनों के साथ शामिल हो गई और विशाल मेहराब ऊपर उठा और धीरे धीरे पिघल गया क्योंकि सूरज बादलों से फट गया और अपनी खुद की सफ़ेद किरणों को घास के मैदानों पर नृत्य करने के लिए भेजा। क्यों, वह तो चली गई, लड़के ने चिल्लाकर कहा और मुड़कर देखा कि उसके साथी अभी भी गायब हो चुके पॉलीक्रोम को अलविदा कहने के लिए अपने हाथ हिला रहे थे।